हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं बीए सिक्स सेमेस्टर मेजर पेपर और माइनर पेपर फिलॉसफी का सिलेबस हम देखने वाले हैं। तो मेजर माइनर दोनों का हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी दिक्कत ना हो और ना इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत झेलना पड़े। तो क्लास को हम शुरू करते हैं, आपको सिलेबस दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर की, उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे माइनर का और उसके बाद हम आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाएंगे। उसका स्क्रीनशॉट वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको भी अच्छे तरीके से आप भी कंफर्म हो जाए कि हाँ यही सिलेबस है। तो मेजर पेपर और माइनर पेपर का हम सिलेबस देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेजर पेपर 10, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर पेपर 10 की। तो बीए सिक्स सेमेस्टर में आपका मेजर पेपर 10 रहने वाला है। इसमें आपको पढ़ना है राजनीतिक दर्शन, इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में आपको पढ़ना है मेजर पेपर 10 में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है ये भी जान लेना है। तो यूनिट 1 में आपको सबसे पहला पॉइंट दिया गया है राजनीतिक दर्शन और इसका स्वरूप और राजनीतिक विज्ञान से विभिन्नता, इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। यानी इंग्लिश में बोले तो पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल फिलॉसफी का नेचर और इसका डिस्टिंक्शन पढ़ना है आपको पॉलिटिकल साइंस से। तो ये यूनिट 1 में पढ़ना है आपको। इसी में कुछ और भी टॉपिक दिया गया है जैसे इंडिविजुअल और सोसाइटी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको राजनीतिक अवधारणाएं के बारे में पढ़ना है, यानी पॉलिटिकल कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा पॉलिटिकल कंसेप्ट, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है जैसे कि लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, राजनीतिक दायित्व, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान ले लेना है। तो बाकी स्क्रीनशॉट लेते चलना है या नोट डाउन कर लेना है। तो यूनिट 2 में हम आपको बताते हैं यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है राजनीतिक विचारधाराएं यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है लोकतंत्र के बारे में यानी डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी के बारे में तो आपको 9-8 क्लास से ही पढ़ाया जाता है, फिर भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, मानवतावाद के बारे में, एकात्म मानववाद के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है राजनीतिक क्रिया की विधियाँ यानी मेथड ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। कौन कौन सी मेथड, तो यहाँ पे दिया गया है टेररिज्म के बारे में पढ़ना है, रेवोल्यूशन के बारे में, सत्याग्रह के बारे में, अंत्योदय के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के बारे में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यूनिट 3 में पढ़ना है। काफ़ी अच्छा टॉपिक दिया गया है इस बार आपको पढ़ने के लिए। तो मेजर पेपर 10 का सिलेबस हो चुका। अब हम देखने वाले मेजर पेपर 11 का सिलेबस, समकालीन भारतीय दर्शन, ये आपको पढ़ना है यानी कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी के बारे में मेजर पेपर 11 में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको दिया गया है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको पढ़ना है, सार्वभौमिक धर्म के बारे में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट योग के 4 प्रकार के बारे में आपको पढ़ना है यानी 4 काइंड ऑफ योगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये जो यहाँ पे लिखा गया है कर्म योगा, भक्ति योगा, राजा योगा, ज्ञान योग, तो ये सब चीज़ सिलेबस में नहीं लिखा गया था। ये सिलेबस में सिर्फ इतना ही लिखा गया था यूनिवर्सल रिलीजन, 4 काइंड ऑफ योगा और कंसेप्ट ऑफ मैन, ये बस इतना ही लिखा गया था। ये जो 4 तरह का योगा का नाम है ये मेरे द्वारा लिखा गया है कि इन्हीं 4 योगा के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इतना ही दे दिया गया है कि 4 काइंड ऑफ योगा के बारे में आपको पढ़ना है। तो 4 तरह का योगा का क्या नाम है, कौन कौन सा योगा के बारे में आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे हम आपको नाम लिख करके दे दिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये चारों योगा के बारे में हम पढ़ेंगे, 4 प्रकार के योग के बारे में। उसके बाद मनुष्य की अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब अगला बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के बारे में। तो बुद्धि और अंत ज्ञान के बारे में, परम सत्य की अवधारणा, धर्मों की एकता, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 2 में
आपको पढ़ना है श्री अरविंद के बारे में, इंटीग्रल योगा एवोल्यूशन एंड इनोवोल्यूशन। उसके बाद ये आपको पढ़ना है सच्चिदानंद की अवधारणाएं के बारे में। यूनिट 4 की बात करें तो अंबेडकर के बारे में पढ़ना है, भीमराव अंबेडकर के बारे में, जातिवाद की आलोचना, नौ बौद्ध धर्म और उसके बाद सामाजिक बुराइयों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये था आपका मेजर पेपर 11 का सिलेबस। अब हम बढ़ते हैं 12 में आपको क्या दिया गया है देख लीजिए। मेजर पेपर 12 में आपको दिया गया है योग दर्शन की प्रवृत्तियाँ के बारे में पढ़ना है आपको, यानी ट्रेंड्स ऑफ योगिक फिलॉसफी। यूनिट 1 में आपको दिया गया है परिचय। सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे। किसका परिचय देखना है तो आपको योग की परिभाषा, इसकी महत्व, इसके बारे में आपको पढ़ना है। साध्य एवं साधन के रूप में योग, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, योग और उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आपको पता ही है कि योग के प्रमुख प्रकार होते हैं, तो इन 4 तरह के योगा के बारे में आपको पढ़ना है। योग के अन्य प्रकार होते हैं, उसके बारे में भी आपको जानना है, जैसे कि हठ योग, ध्यान योग, मंत्र योग, क्रिया योग, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये 4 तो होता ही है, इसके अलावा ये सब भी होता है। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है प्राचीन भारतीय दर्शन में योग की प्रवृत्ति क्या रही है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है भगवद गीता में योग का समन्वय, भगवद गीता में योग का समन्वय क्या रहा है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद एक मिनट, सांसारिक जीवन में योग की प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है योग और स्वास्थ्य के बारे में, आसन, प्राणायाम, षटकर्म, ध्यान, योगनिद्रा के अभ्यास द्वारा कल्याण, यानी आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में, सतकर्मा, ध्यान, योग निद्रा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। थोड़ा बहुत योगा के बारे में जानकारी लेना है। तो ये हो गया आपका मेजर पेपर 12 का सिलेबस। अब हम बात करते हैं माइनर पेपर की। तो माइनर पेपर में आपको क्या पढ़ना है, माइनर पेपर 7 में आपको पढ़ना है दर्शन शास्त्र की मूल अवधारणाएं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी। सबसे पहले आपको इसमें परिचय देख लेना है। दर्शन एवं दर्शन शास्त्र का स्वरूप आपको पढ़ना है। उसके बाद दर्शन का विज्ञान एवं धर्म के साथ क्या संबंध है इसके बारे में, मेन ब्रांच ऑफ फिलॉसफी के बारे में आपको इसी में पढ़ना है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है ओंटोलॉजी वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में। और पहला पॉइंट इसमें दिया गया है परम तत्व, यानी अंतिम सत्य की अवधारणाओं के बारे में आपको जान लेना है। परम तत्व और प्रत्यक्ष जगत के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर तीसरा पॉइंट दिया गया है परम तत्व की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। इसमें भी कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे कि मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म, डुअलिज्म के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। पॉइंट नंबर 4 दिया गया है जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सृष्टिवाद, विकासवाद के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, यानी टोटल 4 पॉइंट दिया गया है यूनिट 2 में। यूनिट 3 की अगर हम बात करें, यूनिट 3 में आपको दिया गया ओंटोलॉजिकल कंसेप्ट के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 3 में, यानी तात्विक अवधारणाओं के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें भी सबसे पहला पॉइंट दिया गया है ब्राह्मण, यानी सगुण ब्राह्मण, निर्गुण ब्राह्मण के बारे में आपको इसमें पढ़ लेना है। फिर दिया गया है कुछ पॉइंट और आत्मा के बारे में पढ़ना है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा और सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा, इसके बारे में पढ़ना है। कारणवाद के बारे में पढ़ना है। सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ईश्वर के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। न्याय दर्शन में ईश्वर और योग दर्शन में ईश्वर, ये जो पॉइंट दिया गया है इन सभी के बारे में जानकारी लेना है। माइनर पेपर 8 की अगर हम बात करें तो माइनर पेपर 8 में आपको धर्म का दर्शन पढ़ना है, यानी फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में आपको धर्म का दर्शन और उसका स्वरूप और उसका धर्मशास्त्र
धर्मशास्त्र से क्या संबंध है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, इसका नेचर और इसका क्या रिलेशनशिप है थियोलॉजी से, इसके बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 में पहला पॉइंट ये था, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। पॉइंट नंबर 2, धर्म की प्रकृति, धर्म और नैतिकता के बारे में आपको पढ़ना है। और भी इसमें दिया गया है, ईश्वर के बिना धर्म क्या है, कैसा होता है, ये भी आपको पढ़ना है। ये पहले भी हम ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको डेली क्लास अटेंड करना है। तो धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है, इसके बारे में भी आपको जानना है, क्योंकि धर्म और रिलीजन दोनों में क्या अंतर होता है ये हम पहले भी इस पर क्वेश्चन करवा चुके हैं और इस पर क्वेश्चन आता भी है। तो आपको क्या करना है कि अच्छे तरीके से पढ़ना है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में यहाँ पर ध्यान से देखना है। यूनिट 2 में आपको धार्मिक चेतना के बारे में पढ़ना है, ईश्वर के गुण के बारे में पढ़ना है, ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में तर्क के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट, ये क्या होता है। अभी आपको नया नया सब चीज़ लग रहा होगा, लेकिन जब आप थ्योरी क्लास अटेंड करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट, टेलियोलॉजिकल आर्गूमेंट, मोरल आर्गूमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतने तरह के आर्गूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट 3 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अशुभ या बुराइयों की समस्या, यानी नेचुरल इविल और मोरल इविल के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अशुभ की समस्या का ईश्वरवादी समाधान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये 2 पॉइंट दिया गया है आपको यूनिट 3 में माइनर पेपर 8 में। तो मेजर पेपर और माइनर पेपर जितना भी सिलेबस था आपका वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको सिलेबस दिखा चुके हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं ऑफिशियल सिलेबस का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। ऑफिशियल सिलेबस की सिलेबस क्या है, वहाँ से भी आपको देख करके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये मेजर पेपर 10 का सिलेबस। तो ऑफिशियल जो होता है, जैसे कि यहाँ पर भी आप रीड कर सकते हैं कि आपका पार्ट ए में जो दिया जाता है, पार्ट ए में आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे भी दिया गया है कुछ इंटरनल एग्जाम से रिलेटेड। हम आपको सिलेबस दिखाते हैं। मेजर पेपर 10 पॉलिटिकल फिलॉसफी, जैसा कि हम आपको अभी बता रहे थे। तो यूनिट 1 में, यूनिट 2 और यूनिट 3 में ध्यान से देख लेना है क्या दिया गया है। वही चीज़ दिया गया है जो कि हम आपको बताए हैं अभी तुरंत। तो वहाँ पे तोड़ करके एक एक पॉइंट में लिखा गया है। तो आपको भी लग रहा होगा क्या दीदी आप इतना लंबा चौड़ा सिलेबस बता रही हैं। इतना लंबा चौड़ा आपको लग रहा होगा क्योंकि पॉइंट वाइज पूरा तोड़ करके बताया गया है। तो ये मेजर पेपर 11 का सिलेबस है। तो यहाँ पर देख लीजिए, छोटा छोटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि हाँ छोटा सा सिलेबस है, जल्दी हम पढ़ लेंगे। लेकिन वहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा सिलेबस, इतना ज़्यादा पढ़ना है, पहले ही सिलेबस ही देख करके आपको चक्कर आ रहा होगा। तो घबराना नहीं है, छोटा छोटा पॉइंट है, अच्छे तरीके से आसानी से एकदम पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, याद भी करेंगे अच्छे तरीके से। ये दिया गया है कुछ मेजर पेपर 11 का। और 12 को हम आपको दिखाते हैं 12 का क्या है। 12 में भी ट्रेंड्स ऑफ योगिक फिलॉसफी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया सिलेबस में भी आप देख सकते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। यहाँ पे दिया गया है यूनिट 4। तो ये मेजर पेपर का हो गया। अब हम बात करते हैं माइनर पेपर की। माइनर पेपर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी दिया गया है। इसमें भी यूनिट 1 में नेचर, रिलेशन, मेन ब्रांचेस, ऑन्टोलॉजिकल कंसेप्ट, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। अब हम बात करते हैं माइनर पेपर 8 की, यानी फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की। तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आई होप आप अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो माइनर पेपर 8 में यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 आपको पढ़ना है। यानी अगर हम बात करें मेजर पेपर और माइनर पेपर की, तो सिलेबस सेम नहीं है, सिलेबस डिफरेंट है, इसीलिए क्लास भी अलग से लिया जाएगा दोनों का। मेजर पेपर का अलग क्लास चलेगा, माइनर पेपर का अलग क्लास चलेगा। और सब्जेक्टिव क्लास और ऑब्जेक्टिव क्लास बहुत ही जल्दी शुरू कर दिया
जाएगा। बाकी आपको कमेंट में बताना है क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। आप क्लास के टाइम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टा पे भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम जो भी दिक्कत हो पूछ लेना है। बाकी बुक आपको यहाँ पे टैग कर दिया जाएगा। SBPD का बुक आता है। अगर आपको बुक लेना हो तो इस पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। 6 सेमेस्टर का बुक आपको टैग कर दिया जाएगा। तो चलिए हम क्लास को एंड करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी सिलेबस आपको बताना था सारा हम बता चुके हैं। बहुत ही जल्द क्लास शुरू कर दिया जाएगा। आई होप ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना है।